आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। अभी हमारा प्रश्न कुंडली के बारे में विषय चल रहा है। उसी बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि हमसे कोई प्रश्न करता है पुत्र या पुत्री के बारे में, तो उसे हमें क्या जवाब देना चाहिए। जब कोई पुरुष हमारे पास आए या हमसे फोन करके कहे, पूछे हमसे कि हमारे पुत्र होगा या पुत्री होगा, उस बारे में आप मुझे बताइए। तो जिस समय आपको फोन करता है या पास में आता है, आपके पास में जहाँ आप रहते हैं, वो आप उसका समय नोट कर लें। उसी समय आप वो समय की कुंडली बनाइए। उसका ये नियम है कि प्रश्न लगन में पुरुष राशि कहते हैं विषम राशि को। 1, 3, 5, 7, 9, 11 प्रश्न लगन में पुरुष राशि हो और लगने से दृष्ट हो अथवा बहुत गुणों से लग्न दृष्ट हो, यानी प्रश्न लगन में पुरुष राशि हो 1, 3, 5, 7, 9, 11 और वह लगन भाव उसी लगन स्वामी से या और पुरुष ग्रहों से 2, 3, 4 पुरुष ग्रह हैं। पुरुष ग्रह हमारे हैं सूर्य हैं, मंगल हैं, बृहस्पति हैं। ये पुरुष ग्रह हैं। इनसे मतलब ज्यादा ग्रहों से दृष्ट हो या लगने से दृष्ट हो तो आप कह दो कि आपके जी पुत्र पैदा होगा। उसी तरह से कोई हम पुत्री के बारे में, मतलब हमने जो कुंडली बनाई उसके बारे हम देखते हैं, उसी तरह से पुरुष लगन कुंडली में यह समराशि हो, स्त्री राशि हो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और लगने से दृष्ट हो या स्त्री राशि से दृष्ट हो, तो 2-3 ग्रहों से दृष्ट हो, तो आप कहेंगे कि तुम्हारी पुत्री पैदा होगी। स्त्री राशि है, शुक्र है, चंद्रमा है, स्त्री राशि में आते हैं। और बुध नपुंसक आता है, शनि भी आता है। बुध, शनि, चंद्र और शुक्र इन राशियों से दृष्ट हो तो आप कहेंगे कि पुत्री का। लेकिन अब आप यह सोच विचार लगाएं कि उसके गर्भ है भी या नहीं, तो आप उसके गर्भ के बारे में पता करेंगे। वो कैसे? प्रश्न लगन में प्रवेश काल के ज्ञान में विषय में हमें ये देखना चाहिए कि प्रश्न लगन में पंचमेश जिस राशि में हो, प्रश्न लगन में पंचमेश और सप्तम भाव से ही पुत्र पैदा होते हैं। पंचम प्रेम का भाव है, सप्तम भाव पति का या पत्नी का है। प्रश्न लगन में पंचमेश जिस राशि में स्थित हो, उसी राशि में जब गर्भ के 9वें या 10वें मास में चंद्रमा आता है तभी प्रसव होता है। अर्थात पंचमेश व चंद्रमा का एक राशि में संयोग होने से तभी प्रसव होता है। पुत्र पुत्री का विवेक कर लेने पर भी यदि लगन में बुध स्थित हो तो अभी प्रसव नहीं हुआ है। यदि लगन में बुध बैठा हुआ है तो अभी प्रसव नहीं हुआ, ऐसा हमें कहना चाहिए। प्रश्नकालिक चंद्रमा के नवांश में सप्तम में जो राशि हो उसी से चंद्रमा आने पर प्रसव होगा। यानी प्रश्नकालिक चंद्रमा के नवांश में जो आपने कुंडली बनाई है उसका आप नवांश बनाएंगे
तो नवांश से सप्तम में जो राशि है, नवमांश में D9 में सप्तम में जो राशि है उसी में चंद्रमा आने पर प्रसव होगा। समझ गए आप? D1 जो हमने कुंडली बनाई है उसका हम D9 बनाएंगे। D9 में जो राशि है उस राशि में जब चंद्रमा आएगा तभी प्रसव होगा। प्रश्न लगन में जो नवांश हो उसे नवांशेष की राशि में चंद्रमा आने पर प्रसव होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया पुत्र और पुत्री के बारे में। प्रश्नकालीन द्वादशांक मन D12 D1 का कुंडली का हम उसी में D12 देखेंगे। कुंडली में चंद्रमा जिस द्वादशांश राशि में स्थित हो उसमें द्वादशांश संख्या तुल्य राशि में चंद्रमा संचार होने पर समय प्रसव होगा। तो ये मैंने आपको पुत्र और पुत्री के बारे में बता दिया कि पुत्र होगा या पुत्री होगा उसकी क्या नियम होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया पुत्र और पुत्री के नियम। ऐसे आप इनको लागू करके देखें तो आपको पता पड़ जाएगा। प्रश्न कुंडली एकदम सटीक जवाब देती है और इसके D वर्ग भी एक सही बात बताते हैं कि प्रश्न कुंडली में कोई टाइम की गलती नहीं होती, इसलिए प्रश्न कुंडली एकदम बिल्कुल सही जवाब देती है। तो आप सबको मेरा नमस्कार।